सत्यकाम की ट्रेन इलाहाबाद सुबह 4 बजे पहुंची। मन में रामचरितमानस की पंक्ति उभर आई। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। उन्होंने खिड़की से हाथ जोड़कर तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। वाराणसी से कोई 150 किलोमीटर पश्चिम देव नदी गंगा के साथ साथ हल्का सा उत्तर होते हुए चले तो वाराणसी के बाद संसार का दूसरा प्राचीनतम जीवित नगर इलाहाबाद आता है। इसके प्राचीन नाम प्रयाग का शाब्दिक अर्थ है यज्ञों की भूमि। शहंशाह अकबर ने मध्य भारत के नियंत्रण के लिए प्रयाग में किला तामीर करते हुए इसका इलाहाबाद नामकरण किया था। ये गंगा, यमुना और अंतः सलिला सरस्वती इन 3 नदियों का पवित्र संगम स्थल है और रामायण कालीन मुनि भरद्वाज की नगरी है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। चकिया में सत्यकाम के मौसेरे भाई ने बताया था कि यूनिवर्सिटी अब छात्र राजनीति का अड्डा बन गई है। बीए की पढ़ाई के लिए कीटगंज में जमुना किनारे ईसीसी अच्छा कॉलेज है। सत्यकाम एक झोला कंधे पर लटकाए स्टेशन से बाहर निकले। अभी भोर का समय था। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। रिक्शा लेकर संगम पहुंचे। स्नान कर अक्षय वट और बड़े महावीर जी के दर्शन किए। पास ही भरद्वाज आश्रम जाकर माथा टेका। रिक्शा लेकर कीटगंज आए। एक हलवाई की दुकान पर छक कर जलेबी खाई और पानी पिया। पास ही पैदल चलकर ईसीसी पहुंचे। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज यमुना नदी के किनारे एक प्राचीन और भव्य कॉलेज है। इटालियन स्थापत्य के मेहराबदार भवन है। गेट से अंदर प्रवेश करते ही बड़ा सा मैदान है जिसके बीच में एक विशाल वटवृक्ष है। वृक्ष की शाखाओं से मोटी जड़ें आसपास धरती में घुसी हुई हैं जिनसे एक कुंज जैसा बन गया है। इस विशाल और प्राचीन वृक्ष का ऐतिहासिक महत्व है। इसकी डालों में लोहे के फांसे अभी तक धंसे हुए हैं जिनसे शायद 1857 के कुछ विप्लवियों को फांसी दी गई थी। अब आगे यही सत्यकाम की चिंतन स्थली होनी थी। उन्होंने बरगद की एक जड़ को आदर सहित छूकर प्रणाम किया। कुछ विद्यार्थी वहाँ खड़े थे। मुस्कुरा कर देखने लगे। एडमिशन के बारे में पूछने पर उन्होंने ऑफिस की ओर इशारा कर दिया। उन लड़कों में से एक ने अपने साथी से कहा, देखो ऐसे ऐसे नमूने चले आते हैं यहाँ मुंह उठाई एडमिशन लेने। यूइंग की स्पेलिंग भी आती होगी कि नहीं? ऑफिस में लंबी लाइन थी। जब सत्यकाम का नंबर आया पूछने पर क्लर्क ने पूरी प्रक्रिया समझा दी। ये 2 रुपये का फॉर्म लो, भर कर जमा कर दो। फिर 3 दिन के बाद आकर नोटिस बोर्ड पर देखो। वहाँ नाम हो तो वाइवा ले आओ। यदि चुन लिए जाते हो तब आकर फीस जमा कर दो, 140 रुपये। सत्यकाम ने फॉर्म ले लिया। बोले, मेरे पास 3 दिन का समय नहीं है। एडमिशन तो आज ही लेना पड़ेगा। क्लर्क अगले विद्यार्थी की ओर मुड़ चुका था। चौंक कर वापस सत्यकाम को देखने लगा। नजर सत्यकाम के कुर्ते पैजामे और कंधे से लटके झोले पर पल भर ठहरी रही। बोला, काहे भैया, कल से क्या पार्लियामेंट में भाषण है तुम्हारा? कुछ विद्यार्थी हंस पड़े। सत्यकाम ने शांति से क्लर्क की आंखों में देखा। बोले, पार्लियामेंट में भाषण कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आपके जैसे लोग ही देते हैं। लेकिन मैं बहुत दूर बिहार के एक गांव से आया हूँ। यहाँ ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात की गाड़ी से वापस लौटना है। बिहार के नाम पर क्लर्क का मुंह बन गया। हिकारत से तेज आवाज में बोला, तो क्या वहाँ कोई और कॉलेज नहीं था? इलाहाबाद के नाम का मतलब भी पता है जो सीधे यहीं चले आए?
प्रिंसिपल एक राउंड लेकर उधर से गुजर रहे थे। तेज़ आवाज़ सुनकर वहाँ ठटक कर खड़े हो गए। क्लर्क को इसका आभास नहीं हुआ। वह इस बातचीत में लगा रहा। सत्यकाम ने कहा, अगर इलाहाबाद के नाम का मतलब बता दूं तो क्या आज एडमिशन हो जाएगा? सत्यकाम के मन में रामचरितमानस की एक पंक्ति उभरी, कहहु नाम कर अर्थ बखानी। आगे बोले, आप प्रयाग के वासी हैं। आपने ईशावास्य उपनिषद का यह सूक्त सुना होगा, ईशावास्यम मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जितना जो कुछ भी जगत है वह ईश का आवाज़ से है। ईशावास्य शब्द का उर्दू में सटीक अनुवाद है इलाहाबाद, जहाँ अल्लाह आबाद यानी बसा हुआ है। क्लर्क आश्चर्य से देखता रहा। प्रिंसिपल लंबे सांवले क्रिश्चियन व्यक्ति थे और थियोलॉजी के विद्वान थे। वे मुस्कराते हुए तेजी से निकट आए। क्लर्क संभ्रम में उठ खड़ा हुआ। प्रिंसिपल सत्यकाम को कंधे से पकड़कर अपने कमरे में ले आए, कुर्सी पर बैठाया। बैठकर सत्यकाम पर एक नज़र डाली। गोरा कसरती बदन, चेहरे पर लावण्य के साथ साथ विवेक की रोशनी। पूछा, क्या बात है, क्या चाहते हैं? सत्यकाम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले, मैं 200 किलोमीटर दूर बिहार के एक गांव से आज सुबह यहाँ पहुँचा हूँ सर। बीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ। माँ को एक रिश्ते में छोड़ कर आया हूँ। सोचा था एडमिशन लेकर वापस रात की गाड़ी पकड़ लूँगा, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, मुझे मार्कशीट दिखाइए, कौन से विषय लेना चाहते हैं? सत्यकाम ने मार्कशीट आगे बढ़ा दी। बोले, इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र। प्रिंसिपल मार्कशीट देखकर मुस्कुराए। एक स्लिप पर कुछ लिखकर सत्यकाम को देते हुए बोले, मिस्टर सत्यकाम, साइड के कमरे में यह स्लिप दे दीजिए। प्रोफेसर वर्मा आपका वाइवा लेंगे। ऑल द बेस्ट। प्रोफेसर वर्मा विद्यार्थियों का वाइवा ले रहे थे। कोई आधे घंटे में फारिग हुए। चपरासी स्लिप रख गया था। देखकर सत्यकाम को बुला लिया। उनसे करीब 20 मिनट बातें करते रहे। क्लर्क ने घंटे भर में ही सत्यकाम को वापस अपने सामने देखा तो बौखला गया। बोला, प्रिंसिपल सर की डांट खा चुके, फिर मेरा माथा खराब करने आ गए। सत्यकाम ने भरा हुआ फॉर्म और पैसा आगे बढ़ाया। कहा, मुझे आपके पास फीस जमा करने का आदेश हुआ है। क्लर्क कुछ देर मूढ़ की तरह फॉर्म को देखता रहा, फिर बगल के कैशियर को फॉर्म और पैसा पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला, ठीक से देख कर जमा कर लो, ये बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं।